गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल फैमिली। मैं आदित्य पांडे, आज फाउंडेशन से रिहैब एंड काउंसलिंग सेंटर फॉर एडिक्शन। जो आज की हमारी टॉपिक है, हमारी आज की टॉपिक है सेल्फ सेंटर्ड। देखिए, सेल्फ सेंटर्ड में इसकी स्पेलिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर आता है। इसमें जो एक यहाँ आर से पहले ई लगता है और एक आर के बाद, तो वो तो एक अमेरिकन और एक ब्रिटेन दोनों का, ब्रिटिश दोनों की इंग्लिश में अंतर आता है। ये जो है ये अमेरिकन इंग्लिश है, और अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो जो NTERED सेंटर्ड जो ये रहेगा, ये ब्रिटिश इंग्लिश का हो जाता है। थोड़ा सा अंतर आता है, बाकी चीजें अंतर अर्थ दोनों का एक ही है, बस मीनिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। तो सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रितता। आत्म केंद्रितता मतलब कि खुद के लिए तैयार होना। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल ये इसके लिए थोड़ा सा एक कर सकते हैं। सेल्फिश से आप सेल्फिश इसका एंटी हो जाएगा सेल्फिश। ऐसे थोड़ा समझना दिक्कत होगा। सेल्फिश सेल्फिश माने स्वार्थी होता है, ठीक है। अब आत्म केंद्रितता और स्वार्थी में अंतर क्या होता है, ये जरूरी है। देखिए, स्वार्थी इंसान क्या होता है, जो केवल अपने लिए होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम ये मान सकते हैं, जैसे अपने काम, अपने स्वार्थ के लिए काम करना। जैसे हम जैसे किसी भी नशे का सेवन करते हैं, वो क्या है, वो सेल्फिश है। क्योंकि उससे हमारा समाज भी नुकसान हो रहा है, परिवार को भी नुकसान हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है। वो आपका सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा, वो सेल्फिश कहा जाएगा। और सेल्फ सेंटर्ड मतलब कि अपने लिए काम करना, सेल्फ केयर करना। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, सेल्फ केयर, खुद पे ध्यान देना। कहाँ हम तीन हमारे मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, तीनों पे हम अगर काम करते हैं, तीनों पे ध्यान देते हैं, तो उसको हम सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे। अपने मेंटल को आप मेंटल स्तर को बढ़ाइए, फिजिकल स्तर को डेली एक्सरसाइज कीजिए, उसको बढ़ाइए। और स्पिरिचुअल माने भगवान के लिए, जो भी आप जिसको भी भगवान मानते हो, उनके लिए अपना समय देना, ये होता है। तो पहला हमें सेल्फ केयर, अपने पे ध्यान देना, अपने खुद पे ध्यान, अपने शरीर पे ध्यान देना है। अपने अपने शरीर को बनाने के लिए पर डे उस पे वर्क करें। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पर डे उस पे वर्क करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। और उसके बाद स्पिरिचुअल के लिए माने सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करना, अपने शरीर को मैनेज करना, अपने पैसे को मैनेज करना, अपने रिलेशन को मैनेज करना, इसी को सेल्फ मैनेजमेंट कहेंगे। जब आप खुद को मैनेज करेंगे, तो धीरे-धीरे आप दुनिया को माने आप अगले को भी मैनेज करने लगेंगे। जो किसी भी कंपनी का जो मैनेज करता है, जो उसका मैनेजर होता है, वो क्या करता है, उसके मैनेजमेंट की पावर होती है। सेम वही चीज़ होता है। हमको अपने लाइफ को अगर हम मैनेज करते हैं, तो हमारे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाने लगता है। उसके बाद है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी रिस्पेक्ट कौन करेगा? अगर हम अपने डेली एक्टिविटी में काम ना करें, अपना उसका रिस्पेक्ट ना करें, तो फिर कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हमें अपने एक्टिविटी में रिस्पेक्ट, अपने एक्टिविटी का रिस्पेक्ट करना, माने किसके साथ कैसा बिहेवियर करना, उसका सम्मान करना, ये फिक्स करना पड़ता है। तो अगर हम कहते हैं ना कि किसी का अगर आप सम्मान करेंगे, तो आपको भी सम्मान मिलेगा। अगर आप स्वार्थी रहेंगे, तो आपको भी अगला जो मिलेगा, वो स्वार्थी ही मिलेगा। यही चीज़ होती है बाकी। और फिर उसके बाद जो अगला हमारा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। हम बताएं कि 3 ही आधार पे इम्प्रूव करना है मुख्यतः, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से आप जो भी कर सकते हैं, अपने आप को पर डे कुछ न कुछ टास्क दीजिए, उसको पूरा कीजिए। मेंटल, अपने दिमाग को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ उसको पर डे खुराक देते जाइए। शरीर को अगर बनाना है, तो उसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, तो आपका शरीर कभी नहीं, अगर ज़्यादा आप प्रोटीन का यूज़ करने लगे, या ज़्यादा आप मीठे का भी यूज़ करने लगे, तो आपका शरीर खराब हो जाता है। उसी तरह मेंटल में भी ये होता है कि हमें अच्छी बातों को देखना, अच्छी बातें लेना, जो अच्छी-अच्छी चीज़ें, उनको अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ना, या अच्छे अच्छे थॉट्स, या अच्छा जो मोटिवेशनल वीडियो को देखना, ये सब काम अपना होता है। उसके बाद फिर स्पिरिचुअल के लिए, आध्यात्मिकता को ठीक करने के लिए, जैसे अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल हमारा कहीं न कहीं खराब हुआ है, तो हम नशे की ओर जाते हैं या गलत काम करते हैं। क्योंकि हमारा वो भगवान के प्रति वो आस्था, या हम ये मानते हैं कुछ है ही नहीं, तो वो चीज़ करता है। बस बंद कर दीजिए।